नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंदर। आज का करंट अफेयर हमारा 13 अप्रैल का रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे 13 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, वो आपकी स्क्रीन पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है वो प्राप्त हुआ है। तो किसकी बात की जा रही है साथियों, इसके अंदर भारत की बात की जा रही है और अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर की बात की जा रही है। और यह जो लिस्ट है वो जारी कौन करता है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा ये लिस्ट है वो जारी की जाती है, जिसको अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पे है वो स्थान निकाला जाता है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरे का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? US, चिली, ब्रिटेन और चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? US के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी चीन की बात कीजिए साथियों, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग, RBI, नीति आयोग और UGC के द्वारा। हाल ही में सुविधा पोर्टल, जिसको अपने हेल्प पोर्टल के नाम से जानते हैं, हेल्प पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है चौथा हमारा, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी बनी है? टोटल एनर्जी, गंजप्रॉम, सऊदी अरामेको और कोल इंडिया। बात की जा रही है साथियों इसके अंदर कि कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरामेको है वो शीर्ष स्थान पे रहने वाली कंपनी है। आइए बात करते हैं आज के अगले और 5वें प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड है वो लागू किया है? उर्वरक में, चावल में, गेहूं में, गन्ने में। हाल ही में भारत सरकार ने 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड को लागू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र के अंदर किया है साथियों? चावल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाएगा? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। गणगौर त्यौहार है साथियों वो साल का अंतिम त्यौहार होता है। साल का अंतिम त्यौहार किस क्षेत्र के अंदर होता है? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर अंतिम त्यौहार के रूप में है वो इसको मनाया जाता है। और इसके बाद में आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार होगा वो कौन सा होगा? तीज का त्यौहार होगा, जिसको हम आखा तीज के नाम से जानते हैं साथियों। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज है। जैसे जयपुर की है वो तीज की सवारी प्रसिद्ध है, तो इसी प्रकार है वो आने वाला अगला त्यौहार कौन सा होगा? इसमें तीज का त्यौहार है जो मनाया जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 साथियों की 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार किस राज्य के अंदर मनाया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर है वो गणगौर का त्यौहार 18 दिवस तक मनाया जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7,
हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाव से। WOW अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके विजय जैन को, ममता सागर को, मिशेल टेलाग्रैंड को और बीना अग्रवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ममता सागर को है वो क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो WOW के नाम से जाना जाता है उससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 11,349, 12,349, 13,349 और 14,349। ये सभी जो मार्ग इसके अंदर दिखाई जा रहे हैं वो किलोमीटर के अंदर है, जिनका निर्माण है वो किया गया है। राजमार्गों की बात की जाए तो इसमें सड़कों की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,349 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण है वो किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा अपने कार्यकाल के लिए है वो तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना है? तो उनमें जैसे ऑप्शन है साथियों, जगदीश पावड़िया, हरेंद्र सिंह, जयराज सनमुगन और श्रीनिवास पल्लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगजीत पवाड़िया को है वो इसके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, हाल ही में वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? हाल ही में वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अक्षय भाटिया ने, पंकज आडवाणी ने, मिल्खा सिंह ने, अर्निबारन लाहिड़ी ने। हाल ही में वेलोरा टेक्सास गोल्फ ओपन है वो किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय भाटिया। अक्षय भाटिया के द्वारा है वो यो जीता गया है। तो साथियों आज की क्वाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आज हमने 13 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके बारे में हमने बात की है और आगे की वीडियो है वो जल्दी लेकर के हम आपके लिए आएंगे। और एक साथियों आपसे माफ़ी चाहते हैं कि जो अपनी सुबह की जो क्लास होती थी 8 AM की और जो सुबह 8 PM अपनी क्लास होती थी वो कुछ दिनों के लिए हमने बंद कर दी है। तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। जैसे ही हम थोड़े फ्री होते हैं तो वो आपकी क्लास है वो सुचारू रूप से हम आपके लिए पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं साथियों 14 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।